If you're also confused that what will happen on June 6th and you want to know the perspective of both sides, that is BJP and Cockroach Janata Party, then please watch the full video. But before actually telling you both sides' perspective, I want to tell you one thing. Recently, Dharmendra Pradhan ji quoted it. Let me read it out. Pune body count is still higher than paper leaks in my tenure. Why should I resign? That are the words of Union Education Minister Dharmendra Pradhan ji. Resigning, not resigning, protesting, not protesting is a lot different issue. And also, paper leak is completely irrelevant with body count search. And if you want to talk constitutionally, according to Article 21, every citizen of India has right on their personal life. नीट पेपर के लीक और पर्सनल राइट्स का कोई लेना देना नहीं था. लेट्स अंडरस्टैंड हो क्या रहा है. सो मच इज गोइंग ऑन एंड एक्चुअली में बहुत एक्साइटिंग सिचुएशन है. यू नो व्हाई? बिकॉज इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि बीजेपी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है. प्रेशर है, क्रिटिसिज्म आ रहा है हर जगह से, जैसे हर बार होता है. 2024 में भी ऐसा सेम प्रेशर क्रिएट किया गया था. पीपल were criticizing them, सब कुछ सेम हो रहा था. But this time what happened? कॉकरोच जनता पार्टी इमर्ज्ड. अगर इस पॉइंट पे वो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर को बोल भी देते हैं रिजाइन करने को, तो एक न्यू रूल सेट हो जाएगा पार्टी में. एंड हिस्ट्री गवाह है, कोई भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी कभी भी ऐसा कोई रूल नहीं बनाती जो कुछ टाइम बाद उनके ही अगेंस्ट यूज किया जाए. अगर वो रिजाइन करेंगे तो एक तो प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि अगली बार भी अगर कोई फ्यूचर एग्जाम पेपर भी कोई लीक हो रहा है तो क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी दी जाएगी मिनिस्टर को कि मिनिस्टर की वजह से हो रहा है. बट पार्टी विल नेवर डू इट. आई एम नॉट इवन सेइंग अबाउट बीजेपी, एनी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी हो, दे विल नॉट होल्ड अकाउंटेबिलिटीज फॉर द पेपर लीक. दे विल से कि हम इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी XYZ एम्प्लॉयज दे मेक एक्चुअली कल्प्रिट. इस बार आ गई है कॉकरोच जनता पार्टी. एक नया ट्रेंड, नया यूथ मूवमेंट, सब कुछ चल रहा है. इनफैक्ट द लीडर इज ऑल्सो कमिंग टू इंडिया ऑन June 6th, which is accompanied by another leader. I was scrolling right now, I also saw ex-president of DUSU अपना समर्थन दे रहे हैं that he will also join. तो जनता पार्टी बहुत क्लियर बोल रही है कि we want to know, आप रिजाइन करें ना करें, कोई नया मिनिस्टर आ जाएगा हर बार रिजाइन करने के बाद, बट वी वांट टू नो हु इज अकाउंटेबल. एंड इफ वी वांट टू डिस्कस बीजेपी साइड आफ्टर कॉकरोच जनता पार्टी कमिंग इनटू द पिक्चर एंड प्रोटेस्टिंग फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, व्हाट हैपेंस? अब अगर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा दे भी देते हैं, पहली बात तो इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है, एक जाएगा मिनिस्टर तो दूसरे आ जाएंगे. बट अगर इस प्रेशर पे राइट नाउ, इफ the government agrees for the resignation, what happens at a president? And it is risky for BJP, क्योंकि हर बार क्या होगा, एक ऑपोजिशन के पास फिर एक ताकत आ जाएगी that they will march to protest and किसी भी मिनिस्टर का किसी भी पोस्ट से रेजिग्नेशन करवा सकते हैं. अगर वो रेजिग्नेशन नहीं देते हैं, एंड व्यूइंग द करंट सिनारियो, रूलिंग पार्टी इज इन अ पोजीशन जहाँ पे और किसी तरह का स्कैंडल वो नहीं अफोर्ड करना चाहेंगे.